बैंकों के मायाजाल की दी दूसरी वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा कि आखिर बैंक कैसे सारी दुनिया चलाते हैं, कैसे वो पैसा बनाते हैं, इसके बारे में खासकर बात करें। देखो, जैसा मैं कहता हूं कि बैंक पैसा बनाते हैं, तो लोगों को लगता होगा कि पैसा तो रिजर्व बैंक छापता है या गवर्नमेंट के आदेश पर बनता है। आखिर बैंक कैसे पैसा बनाते हैं, बैंक कहाँ पैसा बनाते हैं? तो मैं आज इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ, और कैसे आपकी वजह से ही महंगाई बढ़ती है। हाँ, आपकी ही वजह से महंगाई बढ़ती है, इसमें आप भी एक जिम्मेदार हो। तो होता क्या है, खेल समझना बहुत ध्यान से। मान के चलो ए गया 100 रुपए लेकर बैंक में, ठीक है, और उसने 100 रुपए बैंक में जमा कर दिया। अब वो क्या कहेगा कि ये 100 रुपए मेरे बैंक में जमा कर लो, तो उस पर उसको 2-4% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। अब बैंक क्या करती है, बैंक ने वो 100 रुपए रखे और उसके अकाउंट में 100 रुपए चढ़ा दिए, ठीक है, लिख दिए कि 100 रुपए इसके अकाउंट में, खत्म बात। आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं। उसको बैंक ने बी को, दूसरे बंदे को लोन दे दिया, 10% अपने पास रख लिया एज अ सेफ्टी मेजरमेंट, और 90% उसको एज अ लोन दे दिया, तो 90 रुपए लोन दे दिया, उसके अकाउंट में लिख दिया 90 रुपए, तो वो भी अपना लेके चला गया। अब क्या, कितने रुपए हो गए, इसी 100 रुपए के हुए अभी 190 रुपए, ठीक है, 100 के 190। अब समझना, अब इस 90 रुपए को वो जाता है, जिसने लोन लिया है वो जाके खर्च करता है मार्केट में, ठीक। मार्केट में मान लो उसने लोन लिया था, चाहे किसी बिजनेस के लिए लिया हो, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हो, उसने 90 रुपए ये खर्च कर दिए। तो जहां खर्च किए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो एक सी के पास उसने खर्च कर दी है सारी चीजें, ठीक है। अब ये सी उस 90 रुपए को लेके जाता है फिर उसी बैंक में, और वो बैंक को फिर से देता है पैसे रखने को। बैंक में रुपए रख लेता है और उसके में 90 रुपए चढ़ा देता है। उसके बाद इसी 90 रुपए में से 10% यानी 9 रुपए रखकर 81 रुपए फिर से बैंक किसी को लोन दे देता है और उसके में 81 रुपए रख देता है। तो अब सुनो, रुपए कितने हो गए, रुपए सिर्फ आए थे 100, ठीक। अब कितने रुपए हो गए, 190, तो वो हो गए। और उसके बाद में जो उसने लिखे 81 जो उधार दे दिए वो हो गए। इन सबको जोड़ो, ये सब पैसा कहाँ से बन रहा है, वो रुपए सिस्टम में कितना आया था, 100 रुपए आया था। तो ये इतना रुपए कैसे हो गया, ये रुपए वही था जो बैंक ने बनाया। बैंक के पास ये 100 रुपए है, बैंक इससे कितने तरीके से कितनी बार रुपए बना सकता है, ऐसे 10% करके रोके वो 1000 रुपए बना सकता है इसी 100 रुपए के। इस तरीके से उसने क्या किए कि 10 गुनी मुद्रा नई बना दी। अब इससे होता क्या है, जब इस तरीके से पैसा बनता है तो उस चीजों से महंगाई बढ़ती है। क्यों, एग्जाम्पल समझना, चीज है 100 रुपए की, ठीक है। अभी उसको लेने वाले 4 लोग हों जिनके पास 100-100 रुपए हो, या मान के चलो एक लोग हो, उस एक ही बंदा उस चीज को ले सकता है, ठीक है। तो वो एक ही बंदा ले पाएगा, बाकी लोग नहीं ले पाएंगे। अब एक एग्जांपल बताना कि यदि 5 लोगों के पास 100-100 रुपए हो गए, मान लो कि 100 रुपए की एक ऐसी रसीद हो गई जो सबके पास है। अब वो 5 लोग मांगेंगे उसी एक चीज को, चीज एक ही है, चीज अभी बढ़ी नहीं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उन 5 लोगों के लिए 4 नई चीजें बनानी पड़ेगी, तब तो तुम बेच पाओगे। लेकिन तुम्हारे पास चीज है ही नहीं, तुम्हारे पास चीज एक ही, तो तुम क्या करोगे, उस 100 रुपए की चीज को ही कह दोगे कि 110 रुपए की है। अब जब वो 110 रुपए की हो जाएगी तो उसको कौन ले पाएगा, शायद उनमें से कोई नहीं, या उनमें से कोई एक बंदा जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा जुगाड़ करेगा, तब उस चीज को वो ले पाएगा। इस तरीके से तुमने चीज रेट इसलिए बढ़ा दी कि तुम्हारे पास चीज लिमिटेड है, ठीक है। तो होता क्या है कि पैसा क्या है, पैसा तभी पावरफुल होता है जब उसके पीछे किसी चीज की सपोर्ट होता है। और सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोर्ट का मतलब गुड्स से, सामान से, सर्विसेज से, उन सब चीजों से जो एक देश में एक साल में बन के तैयार होती है, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो झूठी जीडीपी क्रिएट हो सकती है, ये इस तरीके से क्रिएट होती है। जो फेक चीजें क्रिएट होती है ये इस तरीके से बैंक के थ्रू क्रिएट होती है। अब तुमने देखा कि कैसे 100 रुपए घूम घूम के ये लगभग 1000 रुपए बन जाएगा ऐसी मार्केट में। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, जो 100 रुपए जिसने दिया था उसको तो सिर्फ 4 रुपए मिलेंगे। जो बाकी जो पैसा बन रहा है, जिसने 90 रुपए लिए, ठीक है, और फिर जिसने 80-81 रुपए लिए लोन, वो उस पर लोन कितना चुकाएगा, जिसने 90 रुपए लिए, मान के चलो उसने 15% 20% पे लिया, तो वो 15-20% का लोन उस पर चुकाएगा। ये पैसा आएगा कहाँ से, यही तो तुम सोचो। तो होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, ये चीज मैं समझा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझना कठिन है। तो बैंकों का खेल भी इतना आसान नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। तो वो पैसा आएगा कहाँ से, तो वो पैसा क्या होगा कि तुम उसके लिए मेहनत करोगे, वर्क करोगे। जो पैसा है ही नहीं, जो पैसा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तुम उसके लिए काम करोगे और सर्विस प्रोड्यूस करोगे, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करोगे ना, प्रोड्यूस करोगे। तो उस पैसे की जगह तो हुआ क्या कि वो जो पैसा जो कि है ही नहीं एक्चुअली में पैसा, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। तो तुम मेहनत एक्चुअली में फ्री के लिए कर रहे हो, बिना किसी चीज के लिए तुम मेहनत करते हो, और उसके बदले में तुम्हें एक जो चीज तुम्हारे नंबर पे लिख दी गई है कि इतने रुपए, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, जो कि एक्चुअली है नहीं। तो ये इसी से कहता हूं मैं कि तुमको गुलाम बनाने का तरीका है। तुम मेहनत करते रहोगे और वो पैसा ऐसे ही छापते रहेंगे, ऐसे ही लिखते रहेंगे, और वो सिर्फ लिख के पैसा बना सकते। तो पूरे बैंक के माया जाल में जो
बात बताई गई, वो यही बताई गई है कि बैंक क्या कर सकते हैं, वो लिख के पैसा बना सकते हैं। उसके बदले में तुम क्या करोगे, उसके बदले में तुम सारी जिंदगी काम करोगे उसी पैसे को सच बनाने के लिए। पहले वो झूठा पैसा क्रिएट करते हैं, फिर उसकी जगह तुम सर्विस क्रिएट करते हो। इस तरीके से तो वो जितना चाहे पैसा क्रिएट कर सकते हैं, बदले में तुमको उतना काम करके सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है। तो एक्चुअली एसेट्स होते क्या हैं, एसेट्स क्या, एक्चुअल धन क्या है, यानी कि यदि पैसा असली नहीं है तो असली क्या है। देखो असली वो चीज है जो बनाई जाती है, जो गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया वो असली चीज है। इसका मतलब क्या है कि किसी देश का जो धन है वो धन होता है जो उसके लोग प्रोड्यूस करते हैं, और वो उसकी जो जमीन है, जो खेती, वो सब चीजें जो प्रोड्यूस कर रही है असली धन है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये अनाज हो गया, ये तुम्हारा गोल्ड हो गया, और ये सब जो चीजें हो गई जो बनती हैं, वो चीजों की वैल्यू होती है। उसको बैक करने के लिए पैसा आता है। बस पैसे की वैल्यू किसके ऊपर है, पैसे की वैल्यू या तो उन चीजों के ऊपर है जो हैं, लेकिन यदि वो जो चीजें हैं जितनी उससे ज्यादा पैसा हो तो वो कैसे बनेगा, तुम्हारे विश्वास से। विश्वास इन द सेंस तुमको बैंक पे विश्वास है कि हाँ बैंक ने ये लिखा है तो इतने रुपए होंगे, हालांकि वो रुपए होते नहीं है, पर तुम विश्वास करते हो क्योंकि बैंक को पता है कि सब लोग एक ही दिन पैसा मांगने नहीं पहुंच जाओगे, इसलिए कोई आएगा तो अपने पास सिर्फ 10% रखता है और बाकी के वो लोन में दिखा देता है। अब देखो बात क्या है, कुछ लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ऐसा तो देखो दो बातें हो सकती है। पहली बात कि वो जो बी गया था सी के पास पूरा पैसा ना खर्च करे, वो अलग अलग जगह पैसा खर्च करे, ठीक है। देखो कोई भी कहीं भी पैसा खर्च करे इन द सेंस वो आएगा एक बैंकिंग सिस्टम में। यहाँ लोग एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बैंक एक थोड़ी ना है, बैंक तो बहुत सारी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बैंक बहुत सारी है, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक ही है। वो ये मत सोचो कि बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम पूरा एक ही है, पूरा एक बैंकिंग सिस्टम है, तो एक जगह की लूप में घूमता है वो पैसा, ठीक है। तो एक बैंक से वो दूसरे बैंक में गया, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो पैसा सब बैंकें ऐसे ही घुमा रही हैं, ऐसे ही बना रही, तो सारी बैंक इस तरीके से पैसा बनाती है। तो इस तरीके के जब पैसा बनता है तो ये चीज होती है, इसी को बोला गया है गुलामी, इसी को बोला गया है माया जाल। वो माया जाल जिसके लिए बैंक को कुछ नहीं करना पड़ता और वो सिर्फ और सिर्फ लिख देता। जैसे अभी तुम जाओ बैंक में कि मुझे लोन लेना है, तो वो जो भी लोन पैसा होगा तुम्हें क्या लग रहा है वो बैंक किसी और का पैसा रखे होगी अपने पास, वो तुमको पैसा देती, तुम ऐसे तो लग रहा है। बैंक उससे ज्यादा पैसा दे सकती जितना बैंक के पास है। अब तुम बताओ, अभी बात समझो मेरी। सपोज करो कि जिस दिन तुम्हारे पास लोन होना है उस दिन बैंक के पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ 10 लाख रुपए है, लोन तुम्हारा होना है 20 लाख रुपए का, वो 20 लाख रुपए दे देगी लोन, वो 20-50 लाख कुछ भी लोन दे सकती है। क्यों? वो तुमको देगी, तुम्हारे अकाउंट में लिख देगी, बस काम खत्म हो जाएगा। आप तुम सोचोगे नहीं मेरे हाथ में तो कैश आता है, मैं तो कई बार कैश में लोन लूंगा, मैं जाके कैश निकाल लूंगा उससे। तो क्या तुम्हें लग रहा है कैश निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जो नंबर है वो जो जितना नंबर लिख दिया गया उसके हिसाब से पैसा बाद में छाप दिया जाता है। तो वो जो पैसा है वो तो नोट ही तो है ना, वो एक तरीके का रद्दी समझो तुम, उसको जितना चाहो उतना ज्यादा छाप दो तुम। तो जब देखता है रिजर्व बैंक कि अच्छा इतना पैसा सर्कुलेशन में है तो उसके बदले में उतना नोट छाप देता है, वो बात खत्म हो जाती है। तो ये मत सोचो तुम अच्छा जब ये नोट में छप जाता है तभी असली मनी हो जाती, नहीं, तब भी ये लोकल मनी ही है, तब भी ये फिएट करेंसी ही है, तब भी इस करेंसी का कोई औचित्य नहीं है। इसका एग्जाम्पल ये है कि यदि सब लोग अपने अकाउंट का सारा पैसा जो भी इनके अकाउंट में है शेयर मार्केट में वो सब निकाल के एक ही 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन या 4 दिन के अंदर सोचें कि इससे हम सामान खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, उसी दिन हाहाकार मच जाएगा, कोई कुछ खरीद ही नहीं पाएगा। तुम देखोगे कि 2-4 दिन के अंदर 100 रुपए की चीज 500 रुपए 1000 रुपए में बिक रही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, यही बात है। ये खेल पता ना चले, ये चीज एक साथ ना हो, उसका वो लोग ध्यान रखते हैं। आपने देखा, कभी भी आप देखना एक लिमिट से ज्यादा पैसा निकालने जाओगे फिर वो कहेंगे ये लगेगा वो लगेगा, एक दिन में नहीं निकलेगा, कुल मिला के आप आसानी से नहीं निकाल सकते हो पैसा, ठीक है। तो बैंक इस चीज को हतोत्साहित करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दिन में पैसा निकाल लेंगे। पहली बात तो उतना कैश ही नहीं है, और इवन तुम वो पैसा निकाल भी लोगे यदि तो मार्केट में लेगे तो अचानक से इतनी महंगाई हो जाएगी कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि अर्जेंटीना में हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है कई जगह पे ऐसी महंगाई हो गई कि मैं तुम्हें बताऊं तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम कुछ चीज सामान खरीदने के लिए अंदर घुसे और तुमने कोई एक सामान देखा, उसमें एमआरपी 1000 रुपए, तुमने उसको लिया, और जब तक तुम काउंटर पे जाते हो, क्योंकि एमआरपी का सिस्टम यही एग्जिस्ट करता है, बाहर एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता, तो वो 1000 रुपए की चीज वहां पर काउंटर पे जाते जाते सामान ले काउंटर पे जाते थे 2000 3000 की हो गई। समझ रहे हो बात? इस तरीके से भयंकर महंगाई की आज जो तुम सोए हो, और वो दूध का रेट यदि 100 रुपए है तो वो दूध का रेट अगर तुम सो के उठे तो पता चला तुम्हें 1000 रुपए लीटर हो गया, अगले दिन
5,000 रुपये लीटर हो गया, इस तरीके से, क्योंकि करेंसी की वैल्यू ही गिर रही है। ये चीज़ करने में जब बैंक इस होशियारी करने में फेल हो जाती है, उस कंडीशन में ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ किसी भी कंट्री में हो सकती है, ये तुम बात समझ के चलो, ये चीज़ किसी भी कंट्री में हो सकती है। और बहुत जो होशियार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एसेट्स को कई कंट्रियों में बांट कर रखते हैं। ये नहीं कि उनका सारा पैसा एक कंट्री में, यदि उस कंट्री करेंसी कोलैप्स होती है तो वो पूरे कोलैप्स नहीं हो जाते, क्योंकि उनका पैसा जो है अलग अलग कंट्रीज में होता है, इसलिए वो फिर भी सेफ रहते हैं। ये चीज़ होती है। तो यदि आपको ये बात समझ में आई है तो मुझे बताओ, यदि नहीं समझ में आई तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस चीज़ को जिसने पूरा देखा वो ही ये बात समझ पाएगा। तो आप बताओ कि आपको कितना समझ में आया, कितने % समझ में आया, और यदि 100% समझ में आ गया है तो अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए भी मुझे बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।